Yes, good morning to all of you students. A very good morning to all of you. Today we are going to continue the chapter number 4 and we are towards the ending of the chapter. In this chapter we have discussed, uh, till now we have discussed most of the portion of the chapter, and today we are trying to discuss what is the meaning of isotopes and what is the meaning of isobar. In the previous session also we were discussing this topic. आइसोटोप्स क्या होते हैं ये हमने कल पिछली क्लास में भी डिस्कस करने की कोशिश की थी, और हमने इससे पढ़ा था कि आइसोटोप्स जो होते हैं एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स पॉसिबल है ना। जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में डायरेक्टली कहा था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सभी के सभी एटम्स एक जैसे होंगे, है ना। जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में तो यही कहा था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सभी के सभी एटम्स एक जैसे होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी इसीलिए नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट के अलग अलग एटम्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, और एक एलिमेंट के जो अलग अलग एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन उनका मास नंबर जो है ना, मास नंबर दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास number is the sum of protons and neutrons, and atomic number is the sum of all the protons present in the atom. तो एक एलिमेंट के दो अलग अलग टाइप के एटम्स हो सकते हैं और उनके एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेंगे, लेकिन उनके मास नंबर अलग अलग हो सकते हैं। बच्चों इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, दिस आर नोन एज आइसोटोप्स। इन्हीं को हम आइसोटोप्स कहते हैं ना, इन्हीं को हम आइसोटोप्स कहते हैं। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स जो है आइसोटोप के डिस्कस किए थे। कौन कौन से एग्जांपल्स डिस्कस किए थे? जैसे कि हमने एक हाइड्रोजन का आइसोटोप डिस्कस किया था ना। जस्ट वेट अ व्हाइल। यस, वी हैव डिस्कस्ड द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स पॉसिबल होते हैं ना। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स पॉसिबल है। कौन कौन से आइसोटोप्स पॉसिबल है? उनके नेम्स भी हमने डिस्कस किए थे। वन इज प्रोटियम, वन इज प्रोटियम, वन इज ड्यूटेरियम, and one is tritium. One is protium, one is deuterium, and one is tritium. These are the three isotopes जो पॉसिबल होते हैं हाइड्रोजन के, वो हैं। इनके हम कैसे, इनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे हैं, देखो इन सभी में आप कॉमन देखना, इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम कैसे? जैसे कि हम इसको प्रोटियम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1H1। ड्यूटेरियम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1H2। और ट्रिटियम को या फिर ट्राइटियम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1H3। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन ऑल द थ्री? कॉमन ये है कि इनका जो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 1 1 एंड 1, मतलब इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सब में सेम है। एटॉमिक नंबर सेम मतलब सभी के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना बेटा, वो इक्वल है। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन क्या उन सभी के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम है क्या? देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो प्रोटियम है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दो। Those students who are joining the class continuously, जो रेगुलरली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता होगा कि हमने मास नंबर और एटॉमिक नंबर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। मास नंबर में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऐड करने होते हैं, और एटॉमिक नंबर में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसके मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 0। सेकेंड वाले में देखो, मास नंबर इज 2, एटॉमिक नंबर इज 1, तो इसका जो है दैट इज, इसका जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 हो जाएंगे, और थर्ड वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। सो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिंस दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उनके क्या डिफरेंस होगा? इन्हीं को तो हम आइसोटोप्स बोलते हैं कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। और आइसोटोप्स की खास बात ये होती है कि इनकी, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसकी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होते हैं।
ठीक है, किसी भी एलिमेंट के, आई रिपीट वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, all of you listen very attentively if you are getting my audio properly, listen to me very carefully, that if and the chemical properties of the element or atom is decided by the number of electrons present in that atom. एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसकी केमिकल रिएक्शंस जो है ना, किस तरह की केमिकल रिएक्शंस करेगा, केमिकली रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा या ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये सब कैसे डिसाइड होता है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब जितने भी आइसोटोप्स यहाँ पे आपको डिस्कस किए हुए, जैसे कि एक कार्बन का आइसोटोप एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है क्लोरीन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन सभी आइसोटोप्स में देखो आप, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है? Do they have same atomic number? Yes, they have. Yes, they have same number of protons. So since they have same number of protons, the number of electron is also same. तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सबकी आइसोटोप्स की सेम होगी। The chemical properties of the isotopes are same. But do the physical properties are also same? No, the physical properties are not same because physical properties जैसे कि atomic mass, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि उस एटम का मास कितना है ना, तो ये मास वगैरह जो प्रॉपर्टीज हैं, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है, इसीलिए क्या होगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग। Are you getting the point what I am trying to explain? आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन्स ही किसी एटम के कितना रिएक्टिव होगा, कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होगा, जैसे मास कितना है, डेंसिटी कितनी है, कलर कैसा है, फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, अलग अलग होंगी, है ना। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। This is the thing which I want to discuss today. I hope this topic of isotope is very clear to all of you, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक सॉल्व किया हुआ है आइसोटोप्स का, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। Just wait a while. After some time, after discussing this topic, we will try to discuss the questions or the doubts जो आपके हैं, वो सभी डाउट डिस्कस करेंगे after 5 to 10 minutes, है ना। Let's discuss this paragraph and after that we will see your questions also. All of you see, on the basis of these examples, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. This is the definition of isotopes. Very very important. कि एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, कार्बन देखो, ये आप ये दोनों कार्बन देखो, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। एक ही एलिमेंट के हैं, यस एक ही एलिमेंट के हैं, दोनों कार्बन के ही हैं, लेकिन क्या दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है? यस, उनके एटॉमिक नंबर सेम है। क्या अलग है? मास नंबर अलग अलग है। तो डेफिनेशन भी तो यही है, डेफिनेशन देख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप समझ पा रहे हो ना, जो आपने समझ लिया वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium, and tritium. These are the 3 isotopes of hydrogen. Okay. Yes, moving to next paragraph, all of you see. Many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotope of an element, each isotope of an element is a pure substance. The chemical properties of isotopes are similar, but their physical properties are different. Very important lines. Very important lines, students. आप सभी लाइंस को अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक्स के अंदर भी। अंडरलाइन दीज लाइंस इन योर बुक्स आल्सो। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर, है ना। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है एक जैसी होती है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, उनका मासेस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, है ना। क्लोरीन 2 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से आइसोटोपिक फॉर्म है?
all of you know that 35u and 37u in the ratio of 3:1. Obviously the question arises, what should we take the mass of chlorine atom? Let us find out. अब देखो क्लास में जब हमने शुरुआत की थी तो one of the student was asking, sir, chlorine isotopes, chlorine can exist in two forms. क्लोरीन दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो इसका फॉर्म पॉसिबल है 37u जिसमें मास है इसका, और एक है 35u। तो हमने इसका मास 35.5 क्यों लिया है, उसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। आपको कुछ नहीं करना है, उस एटम के जितने रेशियो है ना, उस आइसोटोप के जितना रेशियो है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि देखिए आप, ऑल ऑफ यू सी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है ना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो क्लोरीन का जो आइसोटोप है that exists in the ratio of 3:1, यानी कि जो 35u है और दूसरा कौन सा है 37u। एक है 35u और एक है 37u। ठीक है, 35 और 37 इनका रेशियो कितना है 3:1। कितना रेशियो है 3:1। अगर इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो जो 3 वाला जो है वो लगभग कितना परसेंटेज है 75% है। यस और नो? जिनको थोड़ी बहुत मैथ समझ में आती होगी उनको पता होगा कि अगर 3:1 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो यू विल गेट 75%, और जो 1 वाला है यू विल गेट इट इक्वल टू 25%। यस और नो? है ना? अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, 3:1 को हम परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 75% एंड 25%। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसकी परसेंटेज जो है 75% को मल्टीप्लाई करना है इसके मास से, 25% को मल्टीप्लाई करना है इसके मास से, और दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द एग्जैक्ट मास व्हाट यू हैव टू टेक। आपको कितना मास लेना है, आपने 35.5 ही क्यों लिया, 35.5 ही क्यों लिया, इसके पीछे क्या रीजन है, तो वो रीजन यहां से क्लियर हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 35 मल्टीप्लाई बाय 75% एंड 37 मल्टीप्लाई बाय 25%, और दोनों को हमने क्या कर दिया है ऐड कर दिया है। दोनों को ऐड करेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 35.5u। क्या आंसर आ जाएगा 35.5u। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसीलिए हम जो है क्लोरीन के एटम का जो मास है कितना लेते हैं बच्चों 35.5 यू लेते हैं। आई होप दिस डाउट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? From very long time most of the students were asking this doubt कि sir why we take the mass of the chlorine atom as 35.5, 35.5 क्यों लेते हैं उसको, एज अ कंप्लीट एज अ होल नंबर क्यों क्यों नहीं लेते हैं, फ्रैक्शन में क्यों लेते हैं। तो आई होप आप सबको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि इसके जो आइसोटोप्स होते हैं उनका रेशियो 3:1 होता है, उसको मल्टीप्लाई करके यही आंसर आता है, तो इसीलिए हम इसका मास कितना लेते हैं 35.5u। Yes, students. So once again, see this topic, how we take the 3:1. 3:1 किस तरह से हम consider करेंगे? For example, आपको just एक बार imagine करना है, क्लोरीन के जितने भी atoms present हैं, कितने atoms present हैं? 100 atoms present हैं क्लोरीन। इन 100 atoms में से 75 atoms क्लोरीन के ऐसे हैं जिनका मास कितना है 35 U है। मास कितना है 35 U। और बाकी जो बचे हुए 25 क्लोरीन के आइटम्स हैं इनका मास थोड़ा सा ज्यादा है, कितना आ रहा है 37 यू। इनका मास कितना आ रहा है 37 यू आ रहा है। ठीक है, तो 35 यू वाले क्लोरीन के आइटम्स है, 37 यू वाले क्लोरीन के आइटम्स है। क्लोरीन के दो टाइप्स के आइटम्स हो गए, तो इनको हमने क्या बोला, ये आइसोटोप्स, क्या बोल गए इनको आइसोटोप्स बोल गए। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो क्लोरीन है उसका एटम का क्या मास है। 35 यू कंसीडर करें 37 यू, इन दोनों से कौन सा मास क्लोरीन का कंसीडर करें, 35 कंसीडर करें 37 कंसीडर करें। तो हम क्या करेंगे, इनके मासेस से इनको मल्टीप्लाई, इनके रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके परसेंटेज को मल्टीप्लाई। कैसे कि जो 35 है उसको 75, 37 को 25% इनके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो,
आपका जो टोटल मास आना है, जो एवरेज एटॉमिक मास आना है, एवरेज एटॉमिक मास अपने आप आएगा। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। यू हैव टू मल्टीप्लाई द मास नंबर ऑफ that isotope with its percentage available, जितना percentage available है उस percentage से आपको उसके मास नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। This is how you can calculate the average atomic mass. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 35.5। वो क्या आंसर है, 35.5 is the average atomic mass of fluorine atom. Okay students, I hope it is clear to all of you now. Yes, friends. So what you have to do after seeing, we have concluded and we have understood how to calculate the average atomic mass. The average atomic mass. Now, after calculating the average atomic mass, very important topic we have to discuss is what are the applications of isotopes. Isotopes के applications क्या होते हैं? इसको हमें calculate करना जो है याद करना है। These are very important applications. यूरेनियम का एक आइसोटोप एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया जाता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। एंड आयोडीन का एक आइसोटोप जो है गोइटर की डिजीज में हेल्पफुल है। गोइटर की डिजीज को जो है रिमूव करने में हेल्पफुल है। एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना। 3 एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स आपको याद करना है। क्या-क्या आइसोटोप से क्या-क्या यूज देखो एप्लीकेशन क्या-क्या है। यूरेनियम का एक आइसोटोप इसका मतलब एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। कोबाल्ट का जो एक आइसोटोप है, कोबाल्ट का आइसोटोप किसमें काम आता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। एंड आयोडीन का जो एक आइसोटोप होता है वो वाइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है। इसके ट्रीटमेंट में काम आता है वाइटर। So these 3 examples we have to learn what are the applications of isotopes. Now, after the applications of isotope, one more topic that is left is isobars. Now, what is the meaning of isobar? जिस तरह से isotopes पढ़े हैं उसी तरह से isobars का टॉपिक है।